प्यार मोहब्बत के नाम पे देवर के साथ मुंह काला किया और दोनों मिल करके शौहर को मार दिया। और इससे वो तो चलो वो कुतिया थी, दूसरे की बेटी थी, वो कुतिया उस घर में आई थी, लेकिन वो भाई जो एक मां के पेट से पैदा हुआ वो कैसा खबीस मरदूत था जो अपने बड़े भाई को ज़बह कर दिया। दूसरा जो रिश्तेदार आ गए हैं उनके लिए गोश्त और खाने का इंतज़ाम करना है, एक अलग और चिंता है, कर्ज लेके खाना बनाना और ऐसी ऐसी गलीज रस्में समाज में आई है। जबकि आया है मसला है कि ईसाले सवाब की महफिलों में तीजा 40वां मुहर्रम में अमीर लोग नहीं खाएं, बेहतर है कि वो खाना गरीबों को खिलाया जाए। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो वसीयत की थी कि मेरे तीजे में बर्फ़ खाना साज हो, ये हो तो वो हो, कीमा हो, चपाती हो, जो आपने एक खाने का एक ज़बरदस्त आइटम आपने वसीयत किया था कि ये सब खिलाए जाएं। कुछ वहाबी देवबंदी ने एतराज़ किया कि ये देखो इनके रज़ा खान साहब जाते जाते भी अच्छे खाने की फरमाइश करके जा रहे हैं, हालांकि उनके पास तो अक्ल ही नहीं है या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। इस कौम के पास अगर अक्ल होती न खुदा की शान में गुस्ताखी करती ये कौम, न मुस्तफ़ा की शान में। तो आला हजरत के बारे में ऐसा वो बोल गए। हालांकि सच्ची बात यह है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने शरीयत पर अमल करते हुए वसीयत किया है कि तीजा के बहाने गरीबों को बेहतरीन खाना खाने को मिल जाए। तो आला हजरत ने खुद खाने के लिए नहीं कहा बल्कि तीजा में खिलाए जाएं। किनको खिलाए जाएं? गुरबा और मसाकिन को खिलाए जाएं। तो तुमने ये समझा कि इनके रज़ा खान साहब दुनिया से जाते जाते खाने की बात करके गए, लेकिन खबीसों आला हजरत सारी जिंदगी गरीबों मिस्किनों का ख्याल करते थे। वो तो हर महीने एक बाज़ाब्ता उनके पास एक लिस्ट रहती थी कि हमारे गरीब दोस्त, गरीब अहबाब, गरीब पड़ोसी, गरीब रिश्तेदार। इंडिया में तो इंडिया में, मदीना शरीफ में जो आला हजरत के दोस्त होते थे उनको भी पाबंदी के साथ आप पैसा भेजा करते थे। आला हजरत के विसाल के बाद उनके घर में आज भी ये दस्तूर है। सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की अहलिया हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खान मद्दज़िल्लुहुल आली की वालदा, उनके बहाने कितनी औरतें पलती हैं। आज भी उनके घर में औरतों का तांता लगा रहता है। गरीब, मिस्कीन, मासूर, बेवा, बीमार औरतों की खूब नवाजती रहती है। तो वह लोग नवाजते हैं। हम लोग तो कभी कभार कोई आ गया तो दे दिए, लेकिन बाज़ाब्ता उस फैमिली में गरीबों की एक लिस्ट रहती है और हर माह उसके घर में पहुंचाना है गरीब लोग। तो ये तीजा 40वां की जो महफिल है बरसी की, ये ईसाले सवाब की महफिल है। गरीब को खाना खिलाएंगे, सवाब हमारे मरहूम को मिलेगा। हम चापाकल लगाएंगे, जितने लोग पानी पिएंगे इसका सारा सवाब हमारे मरहूम को मिलेगा। हम नमाजें पढ़ें, नफल रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, जो भी नेकियां करें उसका सवाब हम अपने मरहूम को पहुंचा दें। तो आया है हदीस पाक में कि एक सहाबी रसूल की वालदा का इंतकाल हो गया। आका अलैहिस्सलाम के पास वो आए, कहा हुजूर अय्यु सदक़त अफजल, कौन सा सदका सबसे अफजल है जो मैं अपनी माँ के लिए करूं। फरमा बरदार बेटा वो है जो जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करे और इंतकाल के बाद जो खिदमत के तकाजे हैं उसको फुलफिल पे करे। वो खिदमत के तकाजे क्या हैं कि माँ बाप के दोस्तों से हुस्न सलूक करे, माँ बाप की कब्रों पे हफ्तावार जुमा और जुमेरात को हाजिरी दिया करे, माँ बाप पर अगर कर्ज है तो अच्छा बेटा वो है उस कर्ज को अदा करे। अगर माँ की कोई सहेली है तो उस माँ की सहेली के साथ हुस्न सलूक करे। अगर उनके बाप का कोई दोस्त है तो उस बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करे। यह है विसाल के बाद अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करने का तरीका। उसी में यह भी है कि बाप को जो चीज पसंद थी उस पसंद का ख्याल किया जाए।
बाप को जो चीज नापसंद थी उस नापसंद का ख्याल किया जाए। तो एक सहाबी रसूल की वालदा का इंतकाल हुआ, आका अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर अय्युस सदक़त अफजल, कौन सा सदका अफजल है जो मैं अपनी वालदा के लिए करूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि कुरान शरीफ मुसहफ शरीफ को मस्जिद में जाके दे दो, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े उसको डाल दो बक्स। आजकल हमारे यहाँ के यही रिवाज है, एक मस्जिद में एक एक हजार नुस्खे कुरान शरीफ के बक्स में बंद होते हैं और उसके ऊपर में नाम लिखा जाता है, फलां साहब ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए ये कुरान शरीफ का ये बक्स मस्जिद में दान किया है। अब चाहे कोई पढ़े नहीं पढ़े, अलबत्ता मेरा नाम उसमें लिखा हुआ रहे और लोग जब मस्जिद में दाखिल हों तो वो देखें कि फलां साहब ने ये बक्स दिया है। क्या जहालत है ये। एक तो वहां 10 बॉक्स में कोई पढ़ने वाला नहीं, अब मजीद 25 बॉक्स रख दिया उसमें। बरकत की खातिर अपने घर में कुरान पाक का नुस्खा रखना अच्छा है, लेकिन उससे बड़ा काम यह है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए। रोजाना जो सूरे वाक़िया की तिलावत करेगा उसके घर में फाका नहीं होगा, गरीबी नहीं आएगी। कोई नहीं पढ़ता है। गरीबी से बचने के लिए, मालदार होने के लिए ये आमिल वो आमिल, जाहिल किस्म के आमिल जिसको कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं आता, नमाज के तौर तरीके उसको मालूम नहीं, ठीक ढंग से पाकी नापाकी के कायदे उसको मालूम नहीं, बस बैठ गए ताबीज लिखना आसान बहाना है। कम से कम दिन भर में एक दो बेवकूफ तो फंसेगा कोई। अब एक दो बेवकूफ से ही फंसेगा, उससे 200 400 500 रुपए कमा लेंगे और धीरे धीरे एक दलालों की टीम इलाके में फैल जाएगी और लोगों को फंसा फंसा के लाएंगे और अपना काम चलता रहेगा। 50 को ताबीज देंगे, एक को तो फायदा हो ही जाएगा। ताबीज नहीं भी देता तो भी उसका काम बन गया होता। अब एक बहाना हो गया कि ताबीज दे दिया। ताबीज लिखना अच्छा काम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते थे और ताबीज में इतना असर था कि अगर कोई बांझ औरत आती, मुफ्ती आजम हिंद की ताबीज उनको दे दी जाती, वो साहिब औलाद हो जाती थी। वो तो मुफ्ती आजम हिंद तो बहुत बड़े थे। मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक शख्स पाकिस्तान में आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है। आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह चाहेगा तो औलाद होगी, बेटा होगा और तुम उस बेटे को आलिम बनाओगे। उन्होंने वादा किया कि हाँ अगर बेटा हुआ तो मैं बेटे को आलिम बनाऊंगा। सरकार ताजुल शरिया की दुआ से अगले साल उनको एक बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को आलिम बनाया। वो आलिम पाकिस्तान का आज तक जिंदा है, वो आलिम जो सरकार ताजुल शरिया की दुआ से पैदा हुआ। तो ये तावीज़ गंडे का कारोबार जो लोगों ने शुरू किया है, कोई काम नहीं मिला तो तावीज़ लिखो। पहले तो मर्द लिखते थे, अब औरतें लिख रही हैं। कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। अब मिल जाता है दुनिया में। जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो उसको देखने के लिए 50 लोग जमा हो जाते हैं। झूठा आदमी कोई कहानी कॉमेडी कहता है तो वहां 10 लोग जमा हो जाते हैं। कोई करतब कोई तमाशा दिखलाता है, वहां 50 लोग जमा हो जाते हैं। लोगों को क्या है, बस एक तमाशा, कहीं हंगामा हुआ, भीड़ लग गई, लोग चले आए। हमारे मदरसे के 5 किलोमीटर दूरी पे एक तमाशा हुआ था। इतने लोग सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे। सारा पूर्णिया शहर खाली हो गया। सारे डॉक्टर के यहाँ सन्नाटा छा गया। अब सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है। कौन? एक औरत है जिस औरत के ऊपर में जिन आता है। अब वो औरत से तेल फुकवाने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई। डीएम पुलिस वालों को लेके आया। सारे तमाशे को देखने के बाद सबको लाठी मार के भगाया। उस औरत से कहा कि तुम खबरदार ये सब सारा कारोबार समेटो वरना जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो तमाशा खत्म हुआ। क्या है नहीं है, लोग तो भोली भाली भेड़े हैं। एक भेड़ गिर गई कुएं में, एक भेड़, अब सारी भेड़ें गिर गई। ये नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं, बस एक हंगामा हो गया कि फलां जगह एक आदमी है जो बता देता है कि तुम क्या खा के आए हो। अंडा खा के आए हो वो बोल देता है, गोश्त खा के आए वो भी बोल देता है। अब भीड़ लग गई। एक दो अन्ना देख लिया, अब अंडा खा गया। अरे तुम अंडा खा गया? अरे हम तो घर में अंडा खाए थे, ये कैसे बता दिया? अब भीड़ लग गई हजारों लाखों की। मेरी निगाहों के सामने देखी हुई भीड़ है।
हजारों लाखों की भीड़ है। इसलिए वो भीड़ को नहीं देखना है, दुआ तावीज जहां शरीयत के मुताबिक आदमी अमल करता हो, कुरान हदीस से हट के नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके तावीज करता हो, ये सही है। लेकिन दुकान जो खोले हुए हैं, अब वहां लोग दौड़ रहे हैं, हम गरीब हैं, परेशान हैं, अब वो माला माल हो रहा है। बोल दिया कि तुम्हारे घर में काला जादू कर दिया, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, 3 साल के अंदर तुम्हारा सारा घर उजड़ जाएगा, वो खतरनाक जादू किया हुआ है। जो आदमी 5 रुपए चंदा तरावी में हाफिज जी को नहीं दिया, अब ये 50,000 रुपए उसको जाके दे आता है। 5,000 रुपए इमाम साहब को, 500 रुपए इमाम साहब को माहाना देने में परेशानी है, जबकि इमाम साहब की खिदमत करे तो सवाब मिलेगा। आलिम दीन की सोहबत में बैठना, उनका चेहरा देखना, उनको अपने माल से उसकी मदद करना, ये सब दीन की मदद के जुमरे में दाखिल है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो हर माह आलिम दीन की खिदमत में मोटा तोहफा पेश करते थे ताकि ये बेफिक्र हो के दीन का काम करें, किताब लिखें, बच्चों को किताब पढ़ाएं, वाज करें, नसीहत करें, लोगों को अल्लाह से करीब करें, लोगों को दीन सिखाएं। इनकी ज़रूरत वो पूरी करते थे। वो आम फ़कीरों को कम नहीं देते थे, आलिमों को ज़्यादा वो देते थे। बाद विसाल किसी ने देखा, उनसे पूछा, हुजूर आपके साथ क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा, बस वही एक नेकी जो मैं छुप करके खुफिया तौर पर उलमा कराम की मैं माहाना पाबंदी से खिदमत करता था, 1000-2000 दिरहम से अल्लाह ने उसी खिदमत दीन के सिले में मुझको बख्श दिया। यहाँ तो मौलाना साहब के रूम में जाके जो रात में मिलाद पढ़ के शक्करपाला लाए, उसको लोग खा जाते हैं। बंगाल में, बम्बई वगैरह में, वहाँ पे लोग इमाम साहब को हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी में नवाजते हैं। और बिहार बंगाल में इमाम साहब के हुजरे में जाके जो उनके पास तबर्रुक शेरनी बेचारा खा के पानी पियेंगे, उसको भी लोग जाके खा लेते हैं। ये अपनी तरफ से क्या नजराना पेश करेंगे? माह रमज़ान में इमाम साहब को कई लाख रुपए पास मस्जिदों में नजराने मिल जाते हैं, और यहाँ अगर किसी को 10,000 दे दिया गया तो इतना ताना उनको लोग देते हैं कि इमाम साहब झुंझला के मस्जिद छोड़ जाते हैं। 10,000 क्या मिला कि साहब 10 तरह की बातें लोग करने लगते हैं, अरे इतना पैसा मिल गया। आलिम दीन खिदमत की चीज़ है। आलिम दीन नाइब रसूल होते हैं। नाइब रसूल, जो जिसको रसूल से मोहब्बत होगी उसको नाइब रसूल से मोहब्बत होगी। ये मेरे नबी का नाइब है। इसलिए आलिम दीन से नफरत कभी नहीं करें, आलिम दीन की ग़ीबत कभी नहीं करें, आलिम दीन की गुफ्तगू सुनें, आलिम दीन के पास बैठकर उनका चेहरा देखें, उनसे दुआ करवाएं कि मेरे घर में गरीबी है, आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा परेशान है, आप दुआ। तावीज़ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे दुआ करवाएं कि आप दुआ कर दें। वो ऐलान वाली दुआ नहीं। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है। परसों मैं हैदराबाद में था, वहाँ भी नहीं, कल ईद की नमाज में पढ़ा रहा था कटिहार शहर में। अब वहाँ एक आदमी आ गया, कहा, हजरत हमको ज़बान का कैंसर है और आप दुआ कर दीजिएगा और मेरा नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। बताइए, उनको तो ये कहना चाहिए कि साहब आप तन्हाई में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। आप जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जो मखसूस वक्त है उसमें मेरे लिए आप दुआ नहीं है। वो बोलता है मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा, आप नाम लेके, ताकि सारा मजमा जान जाए। उसका कैंसर अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम सब लोग उसका नाम जान जाए। इस कदर लोगों का ज़मीर मुर्दा हो गया। और इमाम साहब बेचारा क्या करें, नाम नहीं ले तो जगह खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए भगा देगा मस्जिद से। अब साहब वो क्या करें कि फलां साहब ने दुआ की दरखास्त की है, बस हो गया, खेल खत्म। यानी ये बीमारी का ऐलान करवाते हैं लोग, दुआ नहीं करवाते हैं, बीमारी का ऐलान करवाते हैं कि फलां साहब बीमार है, हॉस्पिटल में ऐलान कर दीजिए। ये दुआ अगर कराना होता तो इमाम साहब से कहता कि आप, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, आप इमाम हैं, आप तो नमाज पाबंदी से पढ़ाते हैं, आप तो 6-7 साल की उम्र से नमाजी हैं, हम लोग तो जाहिल आदमी, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल के बुढ़ापे में नमाज शुरू किया, और आप तो जब से मदरसा में पढ़ने के लिए गए 5-6 साल की उम्र के बाद से आप वहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इससे इस माना कर हमारा 50 एकड़ जमीन खरीदने के बाद उतनी नेमत मेरे पास नहीं है जो नेमत नमाज की नेमत आपके पास है। आप बचपन से नमाज पढ़ते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हाँ हम तो मौलाना साहब से अच्छे हम हैं, हमारे पास आमदनी ज्यादा है। 1 खरब रुपए
एक आलिम दीन के मुकाबले में जीरो और हेच है, कोई माना नहीं रखता। चूंकि आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, आप जमींदार हैं, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आपके पास 50 मॉल है, आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन हुजूर का नाइब होना, नाइब पैगंबर होना, जिस तरह नबी लाजवाब है उसी तरह नबी का जो नाइब है वो भी लाजवाब होता है। 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो नाइब पैगंबर नहीं कहला सकता, लेकिन कोई मजदूर का बच्चा अगर कुरान हदीस पढ़ा है, अगर वो आलिम दीन है, तो वो नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है। वो चाहे किराए के घर में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, मगर नाइब रसूल है वो, जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, जो आलिम दीन। तो इस माना कर ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है, चाहे मेरे पास 1000 एकड़ जमीन क्यों ना हो, मगर हम उनके सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है उसके मुकाबले में हम एक धूल के बराबर नहीं। ये सोच रखनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जब आप रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, इशा के बाद आप कुरान पढ़ते हैं, फजर के बाद आप आधा 1 घंटा तस्बीह पढ़ते हैं, 1000 दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। दुआ गायबाना दुआ मोमिन के हक में कबूल होती है, लेकिन ये दुआ कोई नहीं करवाता, बस सिर्फ ऐलान करवाता है। जैसे कोई फला मर गया, उसका ऐलान कर दीजिए। अब मस्जिद का माइक वो मुर्दे का ऐलान करने के लिए रह गया है। अजान होती है नमाजी को खबर करने के लिए कि अजान हो रही है, अब नमाजी जमा हो जाए। अब नमाजी तो आते नहीं है, बल्कि मुर्दे का ऐलान उस माइक से होता है दिन रात। अगरचे ऐलान होता है तो कम से कम लोगों का सीना हिल जाना चाहिए, आंख से आंसू के कतरे बह जाना चाहिए। हो सकता है कि कल फजर की नमाज के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए, जैसे आज कसीमुद्दीन का हुआ, कमालुद्दीन का हुआ, अख्तर का हुआ, फला का हुआ, फला का हुआ, इरफान भाई का हुआ, फला कबीर भाई का हुआ, कि फला साहब, फला का बेटा, फला की बीवी, फला की बहू, फला मरहूम की बीवी मर गई, उसके जनाजे की नमाज 4 बजे अदा की जाएगी फला जगह। तो जिस तरह से वो उसकी मौत का ऐलान हो रहा है, कम से कम गांव के लोगों को डर तो पैदा होना चाहिए, हो सकता है कल मेरी मौत का ऐलान हो जाए। अब ये अगर डर दिल में पैदा हुआ तो बंदा फौरन सच्ची तौबा करके नेक बनेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, जो गुनाह हुए रो धो करके अल्लाह से गुनाहों की माफी का काम करेगा। नहीं, ऐलान होता है, कोई रिश्तेदार गांव में उसका नहीं, अब कोई आदमी उसके जनाजे में जाने वाला नहीं, लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है ऐलान करना। ऐलान करवा दिया, एक बंदा भी जनाजे में नहीं गया, मगर मस्जिद से ऐलान करवाना। ऐलान नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कर देना। ऐलान करवाने के लिए दूसरे नेता से पैरवी करवा देना, मतवल्ली सेक्रेटरी के रिश्तेदार से पैरवी करवानी है। कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक बंदा उसका रिश्तेदार उस गांव में नहीं है, रिश्तेदार है तुम्हारा तो रिश्तेदार को आप फोन करो उसको, तुम्हारी फूफी का इंतकाल हो गया, तो रिश्तेदार ही ना जाएगा, वरना रोजाना 50 लोग मरते हैं तो सारा गांव चला जाएगा जनाजे मुस्का। एक इलाके में 100 गांव है तो 100 गांव में रोजाना मैयत होती, क्या सारे मुसलमान चले जाएंगे वहां? जो उनके रिश्तेदार हैं वही नहीं जाएंगे। तो रिश्तेदार का तो फोन तुम्हारे पास मौजूद है, रिश्तेदार को तुमने फौरी फोन करके आपकी फूफी मर गई, आपकी दादी मर गई, आपकी फला बहन मर गई, तो रिश्तेदार लोग बेचारे अपने जाते हैं। नहीं, मस्जिद में ऐलान कर दीजिए और ऐलान कीजिए, उसके बाद नहीं ऐलान करेंगे तो फिर धमकी देना है, लड़ाई झगड़ा करना है। सिर्फ नुमाइश, दिखावा और एक नाम नमूद, एक गलत रस्म रिवाज की पैरवी करना है। समझना नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस एक नाम नमूद। वो किया है तो हमको भी करना है, वो गया है उम्रा के लिए तो हमको भी जाना है, वो अजमेर गया है तो हमको भी जाना है। अब क्यों जाना है, क्या क्यों, किस काम के लिए जाना है, कैसा नहीं है, अच्छा है कि गलत है, कुछ नहीं, वो गया है हमको भी जाना है। दुआ करवाइए कि मेरे लिए आप दुआ करें मखसूस घड़ी में, जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है। तकबीर, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। जैसे अजान हुई फजर की और उसके बाद जब जमात खड़ी होने के लिए जो तकबीर कही जाती है, अजान और तकबीर के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। नमाज फर्ज के बाद की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो ये इमाम साहब को कहना चाहिए कि मखसूस घड़ियां जो आपको मालूम है, जिन घड़ियों में जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये काम कोई नहीं करता, सिर्फ वो
वहां उस और एक औरत पे जिन्नात आता है वहां, अब वहां दौड़ के चले। एक मौलाना बेचारा 10 साल पढ़ा लिखा, उसके तनख्वाह उसकी मस्जिद में कितनी है, 24 घंटे की मुलाजमत है, नमाज पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए। वो झूठ बोल करके हर महीने में 1 लाख कमाती है। एक औरत हमारे इलाके में झूठ बोल के बहुत कमा रही है, मकान बना लिया। और साहब एक आदमी चेन्नई में, एक आदमी कार उसको गिफ्ट दे दिया। झूठ की खेती चल रही है। कोई तो बेवकूफ और उल्लू तो फंसेगा दिन भर में, अब फंस गया, काम बन गया उसका। आलिमों से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मुलाकात कीजिए, तावीज से ज्यादा उनसे दुआएं लीजिए, और फिर आप खुद दुआ कीजिए। हुजूर ने फरमाया है कि जो सूरे वाक़या की तिलावत रोजाना करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में फाका नहीं रखेगा, उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी, फाकी की मुसीबत से बचेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ माल देना चाहा, या हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या की तालीम दे दी है और वह रोजाना सूरे वाक़या की तिलावत करती। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपनी बेटियों को आईए बीए एमए मेडिकल साइंस ये वो फलां चीरा के चक्कर में मत पड़िए। ये औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि ट्रैफिक पुलिस बन करके वो सीना तान करके पूरे चौराहे पे सारे मर्दों की जीनत बनी रहे। औरतें इसलिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो अपनी सर पे 10 कुंटल मिट्टी लाद करके वो यहां से वहां तक पहुंचाए। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो 1 साल वो बच्चा दें और दूसरे साल मर्द बच्चा दे। 1 साल औरत बाहर काम करे और दूसरे साल मर्द बाहर काम करें। दोनों का चेहरा अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है। औरतों के सर के बाल लंबे हैं, मर्दों के सर के बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन आज मर्द लंबे बाल रख के औरत बनना चाहते हैं और औरतें बाल कटवा के मर्द बनना चाहती। और फिर बाल बच्चा उनका बेटा, जो बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बैरिस्टर, लॉयर बनेगा, वो गुटखाखोर है। वो रात रात भर मोबाइल चला के अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला, मुश्तजनी करके हैंड प्रैक्टिस करके जवानी को बर्बाद करने वाला, तवाइफ के कोठे पे जाके महीने में 1 दिन अपनी जवानी बर्बाद करने वाला। प्यार मोहब्बत के नाम पे गली कूचे में जैसे कुत्ता हड्डी खोजता है, उसी तरह नौजवान छोकरे जो दूसरों की बहू बेटी को ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो बस निगाहें ताक कर जमा करके उसको देखें और अपने दिल को बहलाएं, आंख को सेकते रहे, यानी ढूंढते रहते हैं। कुत्ते हड्डी खोजते रहते हैं, उसी तरह आजकल के छोकरे वो लकियां खोजते रहते हैं। जिसको डीएम बनना था, ऑफिसर बनना था, बैरिस्टर बनना था, 18-18 घंटे पढ़ने के बाद उसको साहब आईपीएस ऑफिसर बनना था, समाज का नाम ऊंचा करना था, बड़ा काम करना था, वो आशिक बन गया, गुटखाखोर बन गया, जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला बन गया। और ये बिटिया अब इसको एक डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ा हुआ है। इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है। अब इंजीनियर इसको नहीं बनना था, उसको बनाना है। और जिसको बनना था वो गुटखाखोर, जिसको डीएम बनना था वो गुटखाखोर बन गया, वो आशिक बन गया। और उल्टा पुल्टा जब काम होगा, अभी मेरठ में जब एक लड़की एक लड़के को काट करके जब डाल दिया सीमेंट वाले साहब डब्बे में, सारा हिंदुस्तान चीख पड़ा। एक नहीं, हर घर की ही कहानी है। अभी ये लड़कियां इसलिए नहीं है कि वो चुस्त जीन्स और टी शर्ट पहने और जाके कॉलेज में पढ़ें। डीएम तो 1 करोड़ में 1 औरत बनती है, मगर 99% औरतों की आबरू प्यार मोहब्बत के नाम पे तबाह बर्बाद हो जाती है। इंजीनियर बनती है लाखों में 1, मगर इज्जत आबरू का सौदा होता है 100% का। वो कोई औरत बच जाए स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद, या हजारों लाखों में करोड़ों में कोई औरत बच जाए, लेकिन यहां कोई बच नहीं पाएगी। शादी होगी 25 साल की उम्र में, यहां तो 18 साल के बाद से ही प्यार मोहब्बत के नाम पे 2-4 हमल गिर जाते हैं। साहब इज्जतों का सौदा होता, आए दिन अखबार में खबरें आती। ये बताइए कि लड़का लंदन में रहता है। लंदन हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग कहां कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, लेकिन लंदन नहीं गए। लंदन का कल्चर जानते हैं वहां कैसा है।
इंग्लैंड के बारे में जान, मगर हम लंदन नहीं गए। मगर वो लड़का लंदन में काम करता था, पढ़ा लिखा लड़का लंदन में काम कर रहा। वहां पौंड चलता है, पौंड। पौंड का मतलब हिंदुस्तान का, अगर वहां वहां का 1 पौंड हुआ तो हिंदुस्तान का समझ लें कि साहब 85-90 रुपया हो गया, 100 रुपये। ये वहां का 1, यहाँ का 100 रुपया हो गया। इतना महंगा सिक्का है वहां का। वो बंदा वहां कमाता था और यहाँ उसकी बीवी थी। शौहर बाहर कमा रहा है तो कम से कम कमाने वाले शौहर से प्यार करना चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए कि हमने उनसे शादी की है, मेरी इज्जत उसकी अमानत है। वो तो 1-2 साल के बाद आएगा, लेकिन पैसा उनका है और रंग रलियां दूसरे के साथ मना रही है। और इस कदर डाइन बन गई, खबीसा मरूदा कुतिया। वो कुतिया इस कदर डाइन बन गई कि अपने दूसरे मर्दों के साथ मिलकर जिस पति से उनकी सारी बहारें थी, जिस पति की कमाई पर उनका कपड़ा और उनका ऐश आराम सब था, उसी पति को जख्मी करके बुरी मौत मारती रही। दिल पे वार, सीने पे वार, पेट पे वार, सर पे वार, पांव पे वार। यानी कोई खतरनाक कट्टर दुश्मन भी उतना खतरनाक काम नहीं करता है जो उस खतरनाक खबीस मरदूद कुतिया पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा काम किया। और पढ़ाइए, डीएम बनाइए और एसपी बनाइए और स्कूल कॉलेज में भेजिए और जींस और टी शर्ट पहना करके कोचिंग सेंटर में 4 बजे भेजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए। ये जाहिल नहीं थी, वो औरत पढ़ी लिखी थी, पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, डेवलपमेंट का, तरक्की का, औरतों की मार्केटिंग का, ये जो ईद के मौके से जो कुछ हुआ, औरतें बाजार जा रही, शरारा खरारा पलाजो ये वो फला चीज खरीद रही हैं, मर्द बेचारा नहीं, हम ला के देते हैं, उसको पसंद नहीं है, इसलिए जाओ तुम ही चले जाओ। अब औरतों की मार्केटिंग, मर्द बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, औरतें सारी रात के 12 बजे तक मार्केटिंग कर रही हैं। ये जो तमाशा खड़ा कर दिए हैं, ये तमाशा अमन और चैन को तबाह करने वाला तमाशा। आने वाले वक्त में वो खतरनाक हालात पैदा होंगे कि एक आदमी शादी करने से डरेगा। जब एक बीवी पे एतमाद करके करोड़ों की दौलत छोड़ के बंदा दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाता है, बीवी पर एतमाद करके अपने बाल बच्चों को रख के छोड़ करके दिल्ली पंजाब जाता है, जब वही कातिल बन जाए तो किस पे एतमाद करेगा बंदा? जरा भी सब्र नहीं है। शौहर बाहर गया, दूसरे मर्द से मुंह बिचका के बात करने लगे, दूसरे मर्दों के साथ साहब रंगरलियां बनाने लगे, दूसरे मर्द। यहां तक खबरें आ रही, जिन इलाकों के अक्सर मर्द फॉरेन रहते हैं, उस इलाके की खवातीन का हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अक्सर खवातीन का चक्कर होटल से जुड़ा हुआ है। यानी शहर में जो होटल है, उस होटल में इसकी तस्वीर वहां रखी हुई है और वो वहां कोई क्लाइंट ग्राहक आया, उसको फोन किया जाता है और ये सज धज करके वो वहां जाती हैं। होटल अटेंड किया, 5,000-10,000 रुपए कमाया और चले। शौहर अलग भेजता है 10,000 रुपए और इज्जत बेच करके वहां से वो कमा रही 10-20 हजार रुपए। इसीलिए है महंगा सैंडल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, महंगा मेकअप, और हर हफ्ते में एक बार जाना है इस साहब सैलून में जाना है और फिर वहां पे उसको अपना सजना और धजना है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीज सिर्फ फैशन ने चंद पैसों के शौक में इज्जत आबरू सबको नीलाम किया। ये तो मेरठ की कहानी थी ना, हम तो आज 10 साल से इस कहानी को 5 साल से बोल रहे हैं। इसी पूर्णिया के बगल में अररिया एक जगह, अररिया में एक छोटे भाई, एक बड़े भाई की शादी हुई। बड़ा भाई रेलवे में नौकरी कर रहा था, रेलवे में नौकरी करता था, नौकरी और सारे घर वालों को खिलाता था। लेकिन उसकी बीवी जो कुतिया थी, वो अब उनके छोटे भाई से प्यार करने लगी। अब छोटे भाई से मिल करके जो पूरे घर को कमा के खिलाता था, पूरे घर का सहारा था, वो रेलवे में नौकरी थी। चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे गेट उठाने और गेट गिराने की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी का मतलब ही है अच्छी तनख्वाह, मेयारी नौकरी। सर्विस पीरियड में मर गया तो उनके बाल बच्चों की साहब अनुकंपा के आधार पे नौकरी होती है। यानी रेलवे की नौकरी का मतलब है अच्छी नौकरी। मुलाजमत करता था, पूरे घर वालों को खिलाता था। लेकिन ये इश्कबाजी, ये बदन में गर्मी, चूंकि अच्छा खाना पीना है और मोबाइल में देखना है, खाने की गर्मी, मोबाइल की गर्मी। अब वह गर्मी को सर्दी में बदलने के लिए अब शौहर बेचारा सर्विस कर रहा है। अब सामने देवर उसका है, उससे मोहब्बत हुई
मोहब्बत हुई अपने देवर से मोहब्बत करके। जब शौहर कमाने वाला, घर चलाने वाला वो घर आया, ये मरदूद, ये कुतिया अपने देवर के साथ मिलके ये कुत्ता अपने बड़े भाई को ज़बह कर दिया। क्या कहेंगे उसको? लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्ड बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। ये बताइए कि इसको क्या कहिएगा आप? कमाने वाले भाई को जो सारा घर चलाता था, और ये कुतिया बीवी जो अपने शौहर, नौकरी वाले शौहर की बीवी थी, सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे देवर के साथ मुंह काला किया और दोनों मिल करके शौहर को मार दिया। और इससे वो तो चलो वो कुतिया थी, दूसरे की बेटी थी, वो कुतिया उस घर में आई थी, लेकिन वो भाई जो एक मां के पेट से पैदा हुआ, वो कैसा खबीस मरदूद था जो अपने बड़े भाई को ज़बह कर दिया। ये दुनिया, इस दुनिया ने तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिदें वीरान कर दिया इसी दुनिया की मोहब्बत में। लोग भूल गए मौत को इसी दुनिया की मोहब्बत में। बस इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, नौकरी, मकान, दुकान, गाड़ी, बुलेट, कार, इसी के जुनून ने लोगों को जानवर बना दिया। लोग अपनी मां को ज़बह कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि एक बेटा अपने बाप को ज़बह कर दिया और उसको ज़बह करके डेड बॉडी को दिखला करके 50 लाख रुपए LIC से वसूल कर लिया। 50 लाख रुपए LIC से ले लिया, ये दिखा करके कि हमारा बाप मर गया, हमारे बाप की पॉलिसी चल रही थी और वो पॉलिसी अच्छी थी। 50 लाख रुपए LIC वाले से वो ले लिया, बाप को मार दिया। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जबकि लोगों की मौत ये बताती है कि आज उनकी, कल तुम्हारी बारी है। कोई सदा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सबों को दुनिया छोड़ के जाना है। आज सबसे बड़ा टॉपिक जो कुरान का था उसको लोगों ने भुला दिया, हमने भी भुला दिया। हम भी अपनी जबानों में किस्सा, ये कहानी, ये कॉमेडी, ये वो दुनिया भर की बातें हो रही है। जो कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा में जिस टॉपिक को जगह दी गई है, सबसे बड़ा उन्वान है मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाब व किताब देना।